रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट शाकिर मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पूरा सच। तो नाजरीन, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं अपने दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि आपने अगर अभी तक जो है हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिया गया बेल आइकॉन जो है इसको ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी हर लेटेस्ट और नई आने वाली वीडियो, हर नया प्रोग्राम आप तक जो है वो सबसे पहले पहुंच सके। तो नाजरीन, आज करते हैं आज का प्रोग्राम शुरू। नाजरीन, इमरान खान साहब की जो लेटेस्ट स्पीच है उसने पूरी दुनिया को हैरान किया। आपने उसमें बता दिया कि आज जो हमारा मुल्क है, जो हमारी रियासत है, वो तबाही की तरफ क्यों गामजन है। इसकी वजह भी इमरान खान साहब ने बयान कर दी। नाजरीन, बाज़ औक़ात इंसान को मालूम होता है कि मेरी नाकामियों, मेरे फेलर और मेरी बर्बादी जो है इसकी वजह क्या है, लेकिन इंसान उसके ऊपर तवज्जो नहीं देता बल्कि उसको जो है वो इग्नोर कर देता है। लेकिन आज खान साहब ने जो है वो साबित कर दिया कि हमारा मुल्क जो है वो तबाही की तरफ जा रहा है। हमारे मुल्क की जो तबाही है वो किस वजह से है। रियासती लेवल जिसमें जो है वो गरीबों के साथ इंतहाई जुल्म और सितम हो रहा है महंगाई के हवाले से। महंगाई जो है वो उसका जिन बेकाबू है, अभी तक जो है उसको हुकूमत काबू करने में नाकाम है। इसकी एक वजह यह भी है कि इमरान खान साहब ने ये भी बता दिया कि बल्कि दिखा भी दिया, इस स्पीच में उन्होंने बताया भी है और अमल करके भी दिखा दिया है, जैसा कि गुज़िश्ता हुकूमतें करती रही हैं। इससे पहले जो दूसरी हुकूमतें पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत कर चुकी हैं, सेम उसी तरह इमरान खान साहब ने भी करके ये चीज़ दिखा दी है। क्योंकि तरीके लब्बैक पर जो आप लोगों को पता है जिस तरह जुल्म सितम किए जा रहे हैं, जनाब साद रिजवी साहब जो हैं उनकी जो लीगल टीम है उनको इजाज़त नहीं है कि वो साद रिजवी से मिल सकें, या कोई किसी को इजाज़त नहीं है कि उनके हालात का इल्म कर सकें, उनका पता कर सकें वो किस हाल में है। बिल्कुल भी किसी को मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही। जी, बल्कि नाजरीन, मौलाना साद रिजवी साहब को कैद तन्हाई में रखा गया है और उनके ऊपर इंतहाई संगीन किस्म की जो है 4 से 5 दफात जो है वो उनके ऊपर लगाई गई हैं। तो नाजरीन, ये बिल्कुल जो इमरान खान साहब की स्पीच मैं आपको भी थोड़ी देर बाद सुनाऊंगा, जो वीडियो क्लिप मैं आपको दिखाऊंगा, बिल्कुल उसमें वाज़ह हो जाता है कि जो गुज़िश्ता हुकूमतें थीं और जो मौजूदा हुकूमत है, बल्कि इसमें फ़र्क कोई नहीं है। बल्कि ये जो इस वक्त इमरान खान साहब कर रहे हैं, इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, हर चीज़ के इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सबसे पहले तो रिजवी साहब जो हैं, साद रिजवी साहब, उनको जो है वो कैद तन्हाई में रखा गया है और जो उनकी लीगल टीम है, जो उनके लॉयर हैं, जो उनके वकला हैं, उनको बिल्कुल किसी को भी इजाज़त नहीं है उनके साथ मुलाकात करने की या उनकी खैरियत दरियाफ्त करने की या उनके बारे में कोई भी जो है वो मालूमात ले सकें और उसके बारे ऊपर डिस्कस कर सकें। तो शायद वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को ये अंदाज़ा नहीं है या उनको ये दिखाई नहीं दे रहा कि इस वक्त जो तरीके लब्बैक के साथ किया जा रहा है, जो TLP के साथ जुल्म सितम किए जा रहे हैं, ये किसके कहने पर किए जा रहे हैं, ये क्यों किए जा रहे हैं। इमरान खान साहब को शायद इल्म ही नहीं। और इसके साथ साथ नाजरीन, मौलाना साद रिजवी साहब को जो है वो कैद तन्हाई में रखा गया है और बिल्कुल ना देखें, पाकिस्तान का जो कानून है वो इस चीज़ की इजाज़त देता है कि जो मुल्ज़म है वो अपने वकला से मिल सके, अपने लॉयर से मिल सके या अपनी लीगल टीम से जो है वो मिल सके। लेकिन ये कानून की क्या, ये कानून की धज्जियाँ नहीं उड़ाई जा रही या कानून अपने हाथ में नहीं लिया जा रहा कि जो साद रिजवी साहब के वकला हैं उनको ही इजाज़त नहीं। कल लाहौर हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन भी सबमिट की गई थी कि जो लीगल टीम है मौलाना साद रिजवी साहब की, कि उन्होंने इजाज़त मांगी थी लाहौर हाई कोर्ट से कि जी हमें मिलने की इजाज़त दी जाए, जो गुज़िश्ता कल गुजर चुका है। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने वो जो दरखास्त है उसको खारिज कर दिया। नाज़रीन, आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, उसके बाद जो है प्रोग्राम शुरू करते हैं। एक वीडियो क्लिप देखें जी। सबसे पहला असूल कानून की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ, जिसको इंसाफ कहते हैं। सब कानून के सामने एक बराबर। जो हमारे मुल्क की तबाही का सबसे बड़ा सबब के अमीर के लिए, ताकतवर डाकू के लिए NRO और बेचारा गरीब जेलों में जा रहा है। ये
जी नाजरीन, आपने वीडियो देखी, इसमें जो है इमरान खान साहब ने बहुत ही उम्दा, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की लेटेस्ट गुफ्तगू की। इमरान खान साहब फरमाते हैं जी कि जो पाकिस्तान है वो इसलिए तबाही की तरफ गामजन है, पाकिस्तान इसलिए तरक्की नहीं कर रहा कि इधर कानून जो है वो अमीर को सज़ा नहीं सुनाता और जो गरीब है उसको सज़ा दे दी जाती है। तो जी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, ये आपकी ही गवर्नमेंट है और ये चीज़ें आपने लागू करनी है। आपकी हुकूमत में मौलाना साद रिजवी साहब के साथ उनकी लीगल टीम को नहीं मिलने दिया जा रहा, तो आप इसके ऊपर अमल करवाएं। आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, आपने ये चीज़ नाफिज करनी है, आपने इसके ऊपर अमल दरामद करवाना है। हज़रत मौलाना हादम हुसैन रिजवी साहब जो हैं वो इस दुनिया से कूच फरमा गए हैं। उन्होंने एक एहतजाज किया था आसिया मलूना के ख़िलाफ़, तो उस वक्त जो है वो तरीके लबैक पर एक केस बना दिया गया था तोड़ फोड़ का। और रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अलामा खादिम रिजवी की गिरफ्तारी पर हंगामा आराई, तोड़ फोड़ के मुलजिमों को सजा सुना दी। 86 मुलजिमों को मजमूई तौर पर 4738 साल कैद सजा सुनाई गई। मजमूई तौर पर 1,29,25,000 रुपये जुर्माना भी अदा करने की हिदायत। अदम अदायगी पर मजमूई तौर पर 146 साल मजीद कैद की सजा काटना होगी। तमाम मुलजिमों की मनकूला और गैर मनकूला जायदाद भी जब्त करने का हुक्म दे दिया गया। गुज़श्ता साल थाना पिंडी खेत में दर्ज मुकदमे के मुलजिमों में अलामा खादिम रिजवी का भाई अलामा अमीर हुसैन रिजवी, भतीजा मोहम्मद अली भी शामिल है। फैसले के बाद मुलजिमों को 3 गाड़ियों में अटक जेल भिजवा दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस केस के ऊपर हजरत मौलाना हादिम हुसैन रिजवी साहब को तकरीबन 5000 साल कैद जो है उसकी सजा सुनाई थी और साथ में 1.5 करोड़ जुर्माना जो है वो अदा करने का हुक्म सादर फरमाया था। और साथ में ये भी हुक्मनामा जारी किया था कि अगर ये जुर्माना अदा नहीं करते तो 146 दिन इनको मजीद कैद में रखा जाए। तो तकरीबन 5000 साल कैद जो है वो, आप हिस्ट्री उठा लें, आप तारीख उठा लें, पाकिस्तान की हिस्ट्री में या दुनिया की तारीख में कोई ऐसी सज़ा नहीं है जो इस तरह की सज़ा सुनाई जाए। तो बाज़ जो गवर्नमेंट के सपोर्टर हैं वो इस चीज़ को जो है वो इस तरह देखते हैं जी कि अदालतें जो हैं वो कर रही हैं। मेरे भाई, ये अदालतों का कसूर नहीं है, ये जो मनमाने ऑफिसर होते हैं वो केस बनाते हैं। तो अदालत के सामने जो केस जाते हैं वो, जब अब कोई जो जज साहिबान है वो केस सुना रहे हैं, उसकी मतलब है कि फैसला सुना रहे हैं, तो क्या जज साहब उधर खुद तो नहीं गए थे ना, उनके पास जो रिपोर्ट आई है उसको देखा जाता है कि ये गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट लेवल के ऊपर ये रिपोर्ट तैयार की, वाकई ये जो है वो वाकई बहुत संगीन मुजरम है। तो मेरे भाई, इसके पीछे एक और भी वजह है। उसके पीछे वजह क्या है कि गवर्नमेंट को अंदाजा था, बिल्कुल गवर्नमेंट को अंदाजा था, ये झूठ बोला जा रहा है, इस कदर झूठ बोला है, झूठ पे झूठ बोला जा रहा है, इतना झूठ बोला जा रहा है कि इसको सच तस्लीम कर लिया जाए। इसके पीछे मेन रीज़न ये है कि गवर्नमेंट बखूबी जानती थी इस बारे में कि इसराइल जो जुल्म सितम जो बर्बियत कर रहा है फ़लस्तीन के ऊपर, ज़रूर मौलाना साद रिजवी साहब किसी टाइम भी एहतजाज की कॉल दे देंगे, तो पहले की तरह बिल्कुल फिर पाकिस्तान जो है वो बंद हो जाएगा और जो लोग हैं वो सड़कों पर निकल आएंगे। तो इसका रीज़न भी है कि जो मौलाना साहब हैं, मौलाना साद रिजवी साहब, उनको अंदर रखने का ये भी रीज़न है। जी तो नाज़रीन, बात हो रही थी NRO की कि खान साहब ने इंतहाई ज़बरदस्त बात की कि जी गरीब को जो है वो सज़ा सुना दी जाती है और अमीर को NRO दिया जाता है। तो ये बिल्कुल मैं एग्री करूँगा खान साहब की इस बात के ऊपर कि बिल्कुल देखें कि जुल्फ़ी बहारी साहब को सज़ा नहीं मिली, शहजाद अकबर साहब को कोई सज़ा नहीं मिली, जहांगीर तरीन साहब को कोई सज़ा नहीं मिली, बल्कि खुसरो बख्तियार। और ये चीज़ें जो है आप रोज़ मीडिया में देखते हैं कि कितना कौन क्या कर रहा है और किस कदर कर रहा है, और हर बंदा NRO लेके बैठा हुआ है, या किसी MQM के किसी मेंबर को जो है वो अभी तक जो है वो सज़ा नहीं मिली। पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं, कोई भी बंदा जेल में नहीं है गरीबों के अलावा। सब अमीर लोग जो हैं वो इस वक्त बाहर हैं और गरीब लोग जो हैं वो इस वक्त जेल में हैं। तो नाज़रीन, इस बात को फिर जो है वो साथ मिलाते हैं कि मौलाना साद रिजवी साहब को कैद तन्हाई में रखा गया है। उनके ऊपर जो दफ़ात लगाई गई हैं उसमें एक दफ़ात जो है वो इरादा कत्ल की भी है कि जी मौलाना साहब घर से कत्ल के इरादे से निकले हैं। ये देखें कि इतना बड़ा झूठ ना बोलें कि बाद में अल्लाह तबारक ताला की जो है लाठी भी आवाज़ है,
तो अलामा साहब जो हैं वो इकबाल टाउन में एक बहुत बड़ा सुपर स्टोर है, उनके जो ऑनर हैं उनका जनाजा पढ़ाने निकले हैं, जनाजा पढ़ा के वापस आ रहे हैं, तो उनको अरेस्ट कर लिया जाता है और उसके बाद जो है उनके ऊपर ये भी एक दफ़ा शामिल कर दी जाती है कि जी वो इरादा कत्ल से निकले थे। उनके पास एक चाकू तक भी नहीं था, उनके पास कोई चाकू भी नहीं था। ये देखें कि सोलत मिर्जा जैसे लोग जो हैं वो 100 कत्ल करके बाहर घूम रहे हैं, और एक बंदा जो है वो क्या कसूर है, क्या कसूर है? नाज़रीन आप मुझे ये बताएं कि ये किसका क्या कसूर है मौलाना साद रिजवी साहब का, कि क्या उन्होंने जो है नामूस रसालत पर जो है वो पहरा दिया है, खत्म नबूवत पर पहरा दिया है, ये उनका कसूर है? बात सुने, कानून जो है वो सबके लिए बराबर होना चाहिए। ये रोज़ाना स्पीच सिर्फ स्पीच की हद तक है, इसके ऊपर अमल दरामद जो है वो कराने की ज़रूरत है। बल्कि सच बात तो ये है नाजरीन कि जो हुकूमत ने, जो रियासत ने तरीके लब्बैक के साथ जो वादे किए थे, जो मुआदे किए थे, हुकूमत उससे पीछे हट रही है। ये किसके कहने पर कर रही है, क्यों कर रही है, और किस तरह जो है वो हमारे जो वफाकी वजीर दाखिला हैं शेख रशीद साहब, उन्होंने किस तरीके से जो है वो नहते लोगों पर जो है वो उन्होंने तशद्दुद करवाया, बर्बियत का निशाना बनाया। उन लोगों के पास तो कोई असला भी मौजूद नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ खत्म नबूवत के पहरेदार थे, वो नमूस रसालत के लिए निकले थे। उनका बस एक ही जो है उनका था कि जी नमूस रसालत पर पहरा दिया जाए, खत्म नबूवत पर पहरा दिया जाए, और जो नमूस रसालत है उसके ऊपर पहरा। जी नाजरीन, आपने प्रोग्राम देखा, उम्मीद करता हूँ आप इसको लाइक ज़रूर करेंगे, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें, और साथ में दिया गया जो बेल आइकॉन है उसको ज़रूर दबाइएगा, ताकि हमारा जो नया आने वाला प्रोग्राम है सबसे पहले जो है वो आप तक पहुँचे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें, शेयर भी करें, और कल तक के लिए अपने मेज़बान शाकिर मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।